दोस्तों, जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है और हाल ही के अंदर हमारे नए एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे ये लगता है कि भारत एमआरएफ डील साइन करने में अभी भी बहुत टाइम लगा रहा है और भारत राफाल परचेज करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है और इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं दोस्तों, आइए इस वीडियो में अब समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी एयरफोर्स चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये क्लियर हो जाता है कि एयरफोर्स अभी भी एमआरएफ डील को साइन करना चाहती है और इसके लिए एयरफोर्स चीफ ने ये कहा कि वो एमआरएफ डील के ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वो किसको ये डिसीजन लेना है, एयरफोर्स चीफ ने इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं किया। दूसरी बड़ी सरप्राइज वाली बात ये है दोस्तों कि एयरफोर्स चीफ ये कहते हैं कि उन्हें रफाल जैसा कोई एयरक्राफ्ट चाहिए और वो भी भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बनना चाहिए। इससे पहले कि दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फ्रांस जाते हैं और वहाँ पर राफाल एम की प्राइस का नेगोशिएशन करते हैं और फ्रांस भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर नेवी के लिए राफाल एम को बेचने के लिए तैयार हो जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डील जो है अगले कुछ महीनों के अंदर साइन हो जाएगी। बट यहाँ पर दोस्तों सरप्राइजिंग की बात ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के सोर्सेज और किसी भी मीडिया के न्यूज़ चैनल ने ये नहीं दिखाया है कि भारत की सरकार राफाल एम के साथ में एयरफोर्स के लिए एडिशनल राफाल भी परचेज करना चाहती है। इन सारी बातों को देखकर दोस्तों ऐसा लगता है कि भारत नेवी के लिए राफाल एम परचेज करेगा और एयरफोर्स के लिए एमआरएफए की डील के तहत राफाल परचेज नहीं करने वाला है। हाँ, भारत के एयरफोर्स की चीफ से भी ये लगता है कि भारत की एयरफोर्स अभी भी राफाल को चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है और हमें नहीं लगता है कि भारत जो है एडिशनल राफाल को अब परचेज करने वाला है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों हमारे एयरफोर्स चीफ ने ये कहा कि भारत का तेजस MK2 राफाल की बराबर कैपेबिलिटीज़ का होगा, जो कि अगले 7 सालों में एज पर दी जो टाइमलाइन एयरफोर्स को दी गई है उसके तहत जो है प्रोडक्शन लाइन में ये एयरक्राफ्ट चला जाना चाहिए। और क्योंकि भारत ने अभी भी MRFA की प्राइस का नेगोशिएशन नहीं किया है, तो अगर भारत की सरकार अभी भी अगर इसकी प्राइस नेगोशिएट करती है और फिर जब इसका ऑर्डर प्लेस करती है तो कम से कम 1 डेढ़ साल और लगने वाले हैं और उसके बाद में और 3 साल लग जाएंगे दोस्तों पहला एयरक्राफ्ट आने के अंदर। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल और लगने वाले हैं भारत को पहला राफाल का फाइटर जेट एयरफोर्स को अगर एडिशनल ऑर्डर करती है तो। और उस एंगल से अगर देखा जाए तो अगर सब कुछ सही चलता है तो भारत का तेजस MK2, जिसको कि भारत के ये जो एयरफोर्स चीफ है वो ये कह रहे हैं कि रफाल की कैटेगरी का है, तो भारत की जो सरकार है हो सकता है इसी बात पर गेम्बल कर रही हो कि फिर एडिशनल रफाल के ऑर्डर देने का कोई भी औचित्य नहीं है। दोस्तों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एयरफोर्स चीफ ने यह कहा कि भारत की जो करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगभग 30 स्क्वाड्रन है और आने वाले कुछ सालों के अंदर और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो जैगवार हो, मिराज 2000 हो या जो स्टार्टिंग के जो SU-30 हो, ये सारे रिटायर होने वाले हैं और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो एडिशनल जो फाइटर जेट्स हैं वो टाइम के ऊपर भारत को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि तेजस MK2 की अभी भी फर्स्ट फ्लाइट नहीं आई है, वो कम से कम 7-8 साल अभी भी दूर है। तो इसलिए भारत की एयरफोर्स ये चाहती है कि MRFA की डील साइन हो जाए, जिससे कि भारत अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाकर रख सकता है। इन सारी बातों से दोस्तों ये लगता है कि भारत की सरकार जो है वो तेजस MK2 के ऊपर बहुत बड़ा गैम्बल कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि तेजस MK2 की अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है और अगर इसके डेवलपमेंट में कोई परेशानियाँ आ जाती है और डिले अगर हो जाती है तो ये भारत की एयरफोर्स के लिए एक डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि तब भारत की जो स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो 30 से नीचे पहुंच जाएगी और उसके बाद में आप जानते हैं कि फाइटर जेट्स जो है वो ऐसा नहीं होता कि आज ऑर्डर करो और आपको कल मिल जाएगा, इसके लिए सालों साल जो है लग जाते हैं। तो इन सारी बातों को देखकर हमें लगता है कि भारत की सरकार को कोई ना कोई मीडियम फाइटर जेट्स की कैटेगरी का एक कैपेबल एयरक्राफ्ट भारत के लिए जरूर परचेज करना चाहिए और हम कहेंगे कि उस कैटेगरी में भारत को राफाल परचेज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देने से मना कर चुका है।
और अगर हम दोस्तों आज से 3 साल बाद में या 4 साल बाद में जब जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा तेजस MK2 को और एडिशनल टाइम चाहिए इसके डेवलपमेंट में, तब हमें हमारे जो वेंडर्स हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, उनको ये पता चल जाएगा कि भारत के पास में अब कोई भी फाइटर जेट्स नहीं है और भारत को परचेज करने के लिए अब लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं। तो वो अपनी फाइटर जेट्स की ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो भारत के लिए बढ़ा देंगे और भारत को फिर और ज़्यादा पैसे परचेज करके सेम एयरक्राफ्ट, सेम कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट उस टाइम पर परचेज करने पड़ेंगे। और तब दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने ऑलरेडी J-20 अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के 250 एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन करके इंडियन बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है और 2035 तक उनके पास में 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे और वहीं भारत के पास में जो फाइटर जेट्स की जो संख्या होगी 5th जनरेशन की वो होगी 0। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।